हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। रात के इस समय बज रहे हैं 3। आशा करते हैं आप सब हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे और अच्छे होंगे। तो अभी तक ना आपने मेरे चैनल इमोशन वालों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियम पे। मेंडल का नियम एक ऐसा नियम है जो पूरे विज्ञान के क्षेत्र में एक अलग ही उपलब्धि हासिल की, जिनकी वजह से जीन की व्याख्या हुई। जीन की व्याख्या होने की वजह से ये हुआ कि क्रोमोसोमवाद आया। उसके बाद क्या कहते हैं, डीएनए के बारे में भी जानकारी मिली, आरएनए के बारे में भी जानकारी मिली। ठीक है, तो मेंडल का जो नियम था वास्तविकता में ये था कि एक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है और वो लक्षण दूसरे जीव में कैसे जाते हैं। तो फर्स्ट जो मेंडल ने अपना नियम दिया वो दिया प्रभाविता का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या था, एक जीन दूसरे जीन पे क्या था, प्रभावी था। एक जीन दूसरे जीन पे क्या था, प्रभावी था। और इस नियम को दिया गया प्रभाविता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कैसे उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया, इन सब के बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए। ठीक है, तो देखिए मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे पे किया था। और मटर का पौधा उन्होंने ऐसा लिया जो टू ब्रीडिंग कहने का मतलब तद्रुप प्रजनी, यानी एक ऐसा पौधा जो अपने लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी सेम रखता है। यानी अगर वो पहली पीढ़ी में लंबा है तो दूसरी पीढ़ी में भी लंबा होगा, तीसरी पीढ़ी में भी लंबा होगा। तो ऐसे ही मटर के पौधे को उन्होंने 7 जोड़े लिए। कितने, 14 पौधे लिए। कोई छोटा पौधा था, किसी का मतलब बीज झुर्रीदार था, किसी का बीज पीला था, किसी का फली मतलब फूली हुई थी, किसी की फली सिकुड़ी हुई थी। ऐसे करके उन्होंने 7 जोड़े बनाए। तो ध्यान दीजिए कब तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकला कि मटर जो है, मटर का पौधा वो 1 वर्षीय पौधा है। उसमें स्वपरागण भी होता है, पर परागण भी कराया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मटर का पौधा लेने का मतलब क्या, तो टू ब्रीडिंग पौधा लिया जिसमें क्या कहें, तद्रुप प्रजनन, यानी एक पौधा अपने लक्षण को बनाए रखता है कई पीढ़ियों तक। अब ध्यान दीजिए जब उन्होंने पहली पीढ़ी में संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो उसका नतीजा ये निकला, उन्होंने देखा कि सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। देखने में सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। लेकिन इसमें 2 चीज़ समझने वाली है, अगर समझने वाली बात है, ये जीनोटाइप एक फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीन का आकार। क्या होता है, जीन का प्रकार, यानी जीन के प्रकार कैसे हैं। और फिनोटाइप यानी बाहर का परिदृश्य। क्या है, बाहर का परिदृश्य, यानी पौधा देखने में छोटा है या देखने में बड़ा है। तो ध्यान दीजिए जब उन्होंने देखा तो उसका जो जीनोटाइप निकल कर आया, फिनोटाइप ये निकल कर आया कि दिखने में सब पौधे लंबे थे। पहली पीढ़ी के जितने भी पौधे थे सब क्या थे, लंबे थे। जबकि उन्होंने एक छोटा पौधा लिया था, एक लंबा पौधा लिया था। अब जब उन्होंने दूसरे पौधे में संकरण कराया, यानी दूसरी पीढ़ी में जब उन्होंने संकरण कराया, तो उन्होंने देखा कि 3 पौधे तो लंबे हैं, 3 पौधे अपने पुराने जनक के समान हैं, यानी लंबे पौधे हैं। लेकिन एक पौधा ऐसा निकल कर आया जो क्या था, छोटा था। ये वाला यहाँ पे जैसे टी और ये, तो ये तीनों दिखने में कैसा होंगे, लंबा होगा। दिखने में कैसा होगा, लंबा होगा। लेकिन एक पौधा ऐसा होगा जो छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। अगर हम इनके फिनोटाइप की बात करें तो 3:1, यानी 3 पौधे ऐसे होंगे जो दिखने में लंबे होंगे। क्या होंगे, दिखने में लंबे। लेकिन एक पौधा ऐसा होगा जो छोटा दिखेगा, यानी 3 पौधे अपने पुराने जनक के समान दिखेंगे और एक पौधा ऐसा होगा जो छोटा रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप को हम लिखते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिए जीनोटाइप को लिखने के लिए हम एक वर्ग का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं पनेट वर्ग। इसको दिया था रिजल्ट ने ये कहा था कि एक जीन दूसरे जीन पे प्रभावी हो जा रहा है, यानी जो जीन जिस जीन पे प्रभावी हो जा रहा है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी था और स्मॉल टी, लेकिन प्रभावी कौन हुआ, कैपिटल टी किस पे प्रभावी हुआ है, स्मॉल टी पे। यानी बड़े पौधे का जीन छोटे पौधे के जीन में प्रभावित हुआ। यानी हम कैपिटल टी को क्या कर सकते हैं, डोमिनेंस कह सकते हैं। कैपिटल टी हमारा क्या है, डोमिनेंस है, और स्मॉल टी क्या है, हमारा रिसेसिव है।
क्या है, रिसेसिव है, यानी ये प्रभाव, ये क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट इस पे डाल रहा है, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है वो हट जा रहा है। तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में। तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन बनी, तो टी यानी ये शुद्ध रूप से लंबा पौधा होगा। ये दो पौधे ऐसे होंगे जो अशुद्ध रूप से लंबे होंगे, जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन एक पौधा ऐसा होगा जो क्या कहते हैं, शुद्ध रूप से छोटा होगा। क्या होगा, शुद्ध रूप से छोटा होगा। तो देखिए हम बात करते हैं फिनोटाइप की, थ्री रेशियो, यानी 3 पौधे दिखने में लंबे होंगे, एक पौधा छोटा होगा। अब ध्यान दीजिए जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनों का प्रकार कौन सा है, तो एक पौधा ऐसा है जो शुद्ध रूप से लंबा है, 2 पौधे ऐसे हैं जो शुद्ध रूप से अशुद्ध रूप से लंबे हैं, एक पौधा ऐसा है जो बौना है या छोटा है। अब ध्यान दीजिए, तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कराया, एक्सपेरिमेंट कराने का नतीजा ये निकला कि इन्होंने एक फैक्टर का नाम दिया। फैक्टर का नाम देने का मतलब क्या हुआ, एक पौधे के लक्षण जब दूसरे पौधे में विकसित हुए तो उन्होंने उस फैक्टर को क्या कहा, जीन कहा। क्या कहा, जीन कहा। और यहीं से जीन की उत्पत्ति हुई। यहीं से किसकी उत्पत्ति हुई, जीन की उत्पत्ति हुई। और ध्यान दीजिए जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, पेयर में। जीन हमेशा किस में रहेंगे, पेयर में रहेंगे। जीन को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जीन है तो दोनों क्या रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। जब भी जाएंगे तो एक इधर से जाएगा, एक इधर से, और दोनों का क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा। अब ध्यान दीजिए जीन को हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, जीन के विशिष्ट गुण को नियंत्रित करता है। ये हमारा क्या है, अलील है। एक अलील यहाँ पे है, एक अलील यहाँ पे है। तो ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर हम कोई पूछ ले पर ये कौन, ये इसको क्या कहते हैं, तो ये हमारा अलील है। ये क्या है, हमारा अलील है। अलील क्या करता है, हमारे जीन के गुणों को कंट्रोल करता है। जीन के गुणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखिए अलील क्या होता है, एक जीन के विशिष्ट गुणों को नियंत्रित करता है। अब देखिए अलील 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। एक होता है संयुग्मनजी, जिसको कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं, होमोजाइगस। होमोजाइगस कहने का मतलब क्या, कि दोनों अलील क्या होते हैं, उसमें समान होते हैं। दोनों अलील क्या होंगे, समान होंगे। देखिए जैसे हमारा एक अलील ये हो गया, ये एक अलील ये, तो ये क्या है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। ये समान है, नहीं समान है। लेकिन पहली पीढ़ी में अगर हम देखें तो एक कैपिटल, दूसरा भी क्या है, कैपिटल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस अलील। क्या कहेंगे, होमोजाइगस। और ध्यान दीजिए हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं, हेट्रोजाइगस दोनों अलील असमान होते हैं। जैसे दूसरी पीढ़ी में, जब हमने दूसरी पीढ़ी में संकरण कराया तो एक अलील आपका कैपिटल टी, एक अलील आपका स्मॉल टी। ये क्या है, ये है हेट्रोजाइगस। ये कौन सा अलील है, हेट्रोजाइगस अलील है। अब ध्यान दीजिए जब इनकी व्याख्या हो चुकी तो इसको लिखने का तरीका किससे आया, पनेट वर्ग से आया। और पनेट वर्ग से एक गणितीय फार्मूला निकल कर आया जिसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये किस में यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं हेट्रोजाइगस में, यानी जब अलील क्या हो, विषम युग्मकी हो। ध्यान दीजिए ये फार्मूला, इस फार्मूला का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो इस फार्मूला का यूज़ हम करेंगे, क्या कहते हैं, ए हमारा, ध्यान दीजिए ए जो है वो हमारे अलील के अनुपात को दिखाता है, और एक्स जो है वो बड़े पौधे के अलील को दिखाता है, और बी किसको दिखाएगा, बी भी दिखाएगा क्या कहते हैं, अलील के अनुपात को, और वाई किसको दिखाएगा, छोटे पौधे के अलील को। इसी में हम वैल्यू गुड करेंगे तो हमारा फिनोटाइप जो निकल कर आएगा यही, जीनोटाइप यही निकल कर आएगा कि एक पौधा शुद्ध रूप से लंबा हो जाएगा 1/4, और दो पौधे ऐसे होंगे जो अशुद्ध रूप से लंबे होंगे, एक पौधा ऐसा होगा जो शुद्ध रूप से छोटा होगा। तो जब मेंडल ने ये सिद्धांत दिया, मेंडल का जो अगला सिद्धांत है वो विसंयोजन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या बताए थे, इसमें बताया ये गया था कि एक जीन दूसरे जीन से संयोजित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नए फूल की या एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन, एक ऐसा पुष्प है जो रेड भी होता है, वाइट भी होता है। जब उन दोनों में संकरण कराया गया तो एक अलग ही पुष्प निकल कर आया जिसका नाम पड़ा मतलब पिंक पुष्प, यानी गुलाबी
गुलाबी फूल उसको कह सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।